वो इतना खुश हो गई और मैं खुद भी शौक था कि इन्हें कुदरत किस तरह से वक्त को बदलती है। कि एक ज़माने में मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में चक्कर मारा करता था हीरो हीरोइन के साथ फ़ोटो निकालने के लिए, और जिस लड़की के साथ मैंने फ़ोटो निकालने की फरमाइश की, रिक्वेस्ट की थी, आज वही लड़की मेरे अंडर में, मेरी डायरेक्शन में काम करने के लिए क्राउड में बैठी हुई थी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अकरम खान। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरे नए वीडियो में फिर से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊं कि मैं आज सूरत के लिए रवाना हो रहा हूं। सूरत में 17 जुलाई को मेरा एक शो हो रहा है जिसका नाम है अजय कुमार म्यूज़िकल नाइट के नाम से वो शो हो रहा है। 17 जुलाई को होने वाला है। उसमें हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट मुश्ताक खान साहब भी आ रहे हैं, और ये मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त बाबू भाई ताज़िया वाला ने ये शो अरेंज किया है, और उसमें उन्होंने मुझे भी एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। तो आज हम लोग सूरत के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन बारिश का मौसम है और हल्की फुल्की बारिश कंटिन्यूस चालू है। बस मैं दुआ करूंगा कि रास्ते में कोई हमें परेशानी ना आए बारिश की वजह से, या रुकावट ना आए। अभी हम लोग का सफ़र शुरू हो चुका है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग सब मिल के सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं भाई लोग, है ना। तो आज मेरे साथ में हमारे अज्जू भाई भी है, अज्जू हीरा हमारे, और ये हमारे मुबीन सलमान। इधर से मुंडे निकाल, हाँ। तो आज ये मुबीन हमारे साथ है, और हमेशा की तरह जावेद भाई सदाबहार एवरग्रीन, फिर वही दिल लाया हूँ की तरह से वो हमारे साथ में है, और ड्राइविंग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल रखी है। तो बस दोस्तों, दुआ करना हमारे लिए कि हम लोगों का सफ़र आसान रहे और हम अपनी मंजिल मकसूद तक आसानी से और बाहिफ़ाज़त पहुँच जाए। तो चलते चलते बहुत सारी चीज़ें मैं आपको रास्ते में बताता चलूँगा, और चूँकि सफ़र बहुत लंबा है, तो इससे पहले जो मैंने मेरे 4-5 एपिसोड जो मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाई थी आपको, तो कुछ किस्से मुझे याद आए बाद में कि मुझे ये भी शेयर करना चाहिए था आप लोगों के साथ। तो मैं आज वो किस्से भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो एक वाक़या बड़ा खूबसूरत सा हुआ था मेरे साथ, कि जब मुझे मुंबई में फ़िल्म स्टूडियोज़ घूमने का बड़ा शौक़ हुआ करता था। मैं छोटा था जब बॉम्बे में फ़ोटो वगैरह दिलवाने के लिए जाता था, तो उस वक्त मुझे फ़िल्म स्टूडियो में जाने का बड़ा शौक़ था, क्योंकि फ़ोटो जो हम लोग धोने के लिए देते थे वो शाम को मिला करता था, दिन भर फ्री रहना था। तो मैं और मेरे एक दोस्त है ज़हूर भाई, हम लोग क्या करते थे, कोई भी फ़िल्म स्टूडियो में चले जाते थे। तो हमारे नईम एजाज़ करके हमारे मालेगांव शहर के बहुत अच्छे राइटर्स हैं। सबसे पहले फ़िल्म इंडस्ट्री के राइटर्स मालेगांव से नईम एजाज़, नईम भैया, यही लोग हैं। तो उनका एक ऑफिस था, और वो एक डायरेक्टर थे नज़ीर हरेकर, उनके पास वो लोग राइटिंग का काम किया करते थे। तो मैं एक बार नईम भैया के पास गया उसी पीरियड में, और मैंने उससे कहा कि नईम भैया, मेरे को ना फिल्म सिटी में घूमना है, तो अंदर जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। तो प्रोड्यूसर का अगर लेटर मिल जाता है तो वो लोग जाने देते हैं आसानी से। तो नईम भैया ने नज़ीर हरेकर सर से कहा कि भाई मेरे भाई है, इनको घूमना है फिल्म सिटी में, तो आप लेटर लिख कर दो। तो नज़ीर हरेकर जी ने उनके लेटर पेड पर एक लेटर लिख दिया कि भाई ये हमारे गेस्ट है, इनको थोड़ा स्टूडियो में घूमना है, तो इनको परमिशन दी जाए। तो उस वक्त ऐसा था कि कोई प्रोड्यूसर का लेटर आता था तो उसको जाने की अनुमति या जाने की इजाज़त मिल जाया करती थी। तो वही लेटर लेके हम लोग जो है फिल्म सिटी पहुँचे। अब जैसे हम लोग एंटर हुए गेट से अंदर, तो सामने एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था। वहाँ पर एक नर्स, बड़ी खूबसूरत लड़की, नर्स के ड्रेस में बैठी हुई थी अकेली बाहर बेंच पर। तो मैं उनके पास गया, मतलब एक्सक्यूज़ मी मैडम, मतलब मुझे आपके साथ एक फ़ोटो निकालना है। तो उसने कहा कि यार मैं कहाँ कोई स्टार हूँ, मैं तो बहुत छोटी मोटी आर्टिस्ट हूँ, साइड रोल करती हूँ। मैंने कहा तो क्या हुआ, आप फिल्मों में आती हो ना, यही मेरे लिए काफ़ी है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ एक फ़ोटो लीजिए। तो वो बहुत खुश हो गई बेचारी। उसने मुझे अपने पास बिठा के फ़ोटो लिया, अच्छे से फ़ोटो लिया हम लोगों ने। फिर मेरे दोस्त थे ज़हूर भाई, उन्होंने भी फ़ोटो लिया। फिर मैंने आगे उनको पटाते हुए पूछा कि मैम, मतलब ऊपर कुछ शूटिंग चल रही है क्या, और कौन कौन सी शूटिंग चल रही है। फिर उन्होंने बताया कि ऊपर राम अवतार की शूटिंग चल रही है, और ऊपर अनिल कपूर है, सनी देओल है, श्रीदेवी है, ये लोग भी चल रहे हैं। मैं उन्हीं की फिल्म में एक छोटा सा रोल कर रही हूँ, तो वो लोग मिल जाएंगे ऊपर। तो मैंने बोला कि यार मैडम प्लीज़ हमको मिलाओ ना। तो उन्होंने बातों बातों में, मैडम ने अपना नाम रुखसाना बताया था मुझे कि मेरा नाम रुखसाना है। तो मतलब मैडम प्लीज़ हमको मिलाओ ना उनसे। तो बोले यार ठीक है, अभी किसी को कुछ बोलना नहीं, बोले मेरे पीछे पीछे आओ, और कोई पूछे तो बोल देना कि रुखसाना के साथ है। मतलब हाँ ओके मैम, थैंक यू। हम लोग उनके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गए। तो देखा कि पूरा एक हॉस्पिटल का ऐसी लॉबी थी, सेट लगा हुआ था कुछ भी। तो
तो उसने हम लोगों को एक बेंच पर बैठा दिया, बोले यहीं बैठे रहो, यहाँ से उठना मत, और जो भी कुछ होगा तो मेरा नाम बोलना। तो शूटिंग शुरू हुई। फिर हम लोग जाते आते अचानक जब हम लोग ऊपर चढ़े तो श्रीदेवी जी अपने रूम से निकलते हुए नज़र, मेकअप रूम से बाहर आए। तो उनको देखा मैंने तो एकदम उनका मूड बिल्कुल अपसेट था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सदमे में है वो, और कुछ रोए हैं, कुछ काफ़ी देर तक रोए हैं, ऐसा लग रहा था उनके मूड को देखकर। लेकिन बाद में वो रुखसाना ने बताया कि एक्चुअल में इनका एक सीन बहुत इमोशनल सीन है, जिसमें कि सनी देओल ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, और श्रीदेवी उसके पास बैठ के रो रही है, अनिल कपूर रो रहा है, ऐसा कुछ सीन था। तो वो उन्होंने अपने आप को मतलब पहले से उसके लिए तैयार कर लिया था, रेडी कर लिया था। तो खैर वो फिर अंदर वो लोग चले गए शूट के लिए। तो हम लोग खिड़की में से देख रहे थे, अनिल कपूर सनी देओल का हाथ पकड़ के रो रहा है, कुछ डायलॉग बोल रहे हैं धीरे धीरे से, श्रीदेवी किनारे खड़े हुए रोते हुए खड़ी हैं। तो वो सीन हम लोगों ने देखा। तो वो सब हुआ। फिर उसके बाद वहीं पर हम लोगों की मुलाकात अपने नसीरुद्दीन शाह साहब से हुई, दिलीप ताहिल जी से हुई। तो वहाँ पर हम लोगों की और भी 2-4 आर्टिस्ट से मुलाकात, आदित्य पंचोली से भी मेरी मुलाकात वहाँ पर हुई। तो वो सारी मुलाकातें हुई, वो बात आई गई, ख़त्म हो गई। और वो नर्स जो थी रुखसाना जी, उनका फ़ोटो मेरे पास आज भी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये फ़ोटो है, ये रुखसाना जी है जो मुझे वहाँ मिली थी पहली बार, और इनकी वजह से हम लोग और बहुत सारे आर्टिस्टों से मिल पाए थे। तो उसके बाद ये हुआ कि वो बात आई गई हो गई, कई साल गुजर गए। फिर वो रुखसाना जी किधर, मैं किधर, क्योंकि वो टाइम में मोबाइल का ज़माना था नहीं, तो लोकल फ़ोन पर ही हम फ़ोन वगैरह भी करते थे। तो होते होते कई साल गुजर गए। मैं अपने तौर से इधर मसरूफ़ हो गया। और यानी मेरा सिर्फ ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि तकदीर किस तरह से बदलती है। इसका सबसे ख़ास मीनिंग या मौजू जो है ये है कि तकदीर किस तरह से करवट लेती है, वक्त किस तरह से बदलता है। तो कई साल हो गए, और एक बार मुझे एक सीरियल मिला सब टीवी के लिए, रमपम पो करके। वो सीरियल का स्क्रिप्ट भी मेरा अपना था, डायरेक्शन भी मेरी अपनी थी। तो उसका पहला शेड्यूल हम लोगों का लगा होटल हयात में, मुंबई में। और पहला शेड्यूल ये था कि शादी का कुछ सीक्वेंस था, जिसमें हीरो हीरोइन की शादी हो रही है, फेरे वगैरह हो रहे हैं कुछ, और मेहमान वगैरह सब हॉल में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर एज ए डायरेक्टर होटल हयात में मैं पहुँचा। तो मैं सब देख रहा था, सेट वोट लगा हुआ है, जो भी तैयारी चल रही थी। अचानक ऑडियंस में मेरी नज़र पड़ी। तो ऑडियंस में जो क्राउड होता है, जो मेहमानों के लिए जिनको बुलाया गया था, उनमें हमारी रुखसाना मैडम भी मौजूद नज़र आ गए मुझे। वो काफ़ी उम्र हो चुकी थी उनकी उस वक्त, तो थोड़े हेल्दी भी हो गए थे, और मेरे ख्याल से 35-40 साल के हो गए होंगे वो। लेकिन मैंने उनको पहचान लिया था। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो वो बिल्कुल शौक हो गए कि यार ये सीरियल का डायरेक्टर मुझे सलाम कर रहा है आके इतने लोगों में। तो वो शौक हो गए, बोले वालेकुम अस्सलाम, मतलब आप तो मुझे नहीं पहचानते हो मैडम, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तो वो बोले कैसे सर? फिर मैंने उनको बताया कि एक बार फिल्म सिटी में मैं आया था, आप नर्स का ड्रेस पहने थे, राम अवतार की शूटिंग में आपने छोटा सा रोल किया था नर्स का, और मैं आपसे आके मिला था और आपके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी मैंने। वो इतना खुश हो गई, और मैं ख़ुद भी शौक था कि इन्हें कुदरत किस तरह से वक्त को बदलती है। कि एक ज़माने में मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में चक्कर मारा करता था हीरो हीरोइन के साथ फ़ोटो निकालने के लिए, और जिस लड़की के साथ मैंने फ़ोटो निकालने की फरमाइश की, रिक्वेस्ट की थी, आज वही लड़की मेरे अंडर में, मेरी डायरेक्शन में काम करने के लिए क्राउड में बैठी हुई थी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, और वहाँ पे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार ये बहुत बड़ी, यही है कुदरत, एक्चुअली यही है कुदरत, कि वो कब क्या रुख बदल दे, किस्मत का धारा किधर फेर दे, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो वो वाक़ये से भी मैंने ये सीखा है कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर वो उस वक्त वो लेडी रुखसाना मैडम जो अगर मेरे साथ में फ़ोटो नहीं निकालती, या मुझे अवॉइड कर देती, या वो कर देती, तो शायद वो बात नहीं होती, यार मुझे याद भी नहीं रहता कि वो कौन थी। लेकिन उन्होंने बहुत मोहब्बत से फ़ोटो निकाला और बहुत रिस्पेक्ट दी, और सबसे मतलब ऊपर ले जाकर हमको हर जगह मतलब ऐसा गाइड किया पूरा कि यहाँ मत जाओ, ये करो, इससे मिल लो, उससे मिल लो। तो इस तरह से वो एक वाक़या मुझे याद आ गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो दोस्तों, बहुत से वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि उसमें हमारे लिए सबक छुपा होता है। बस शर्त यह है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। तो उम्मीद होगी, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वाक़या, ये मेरी लाइफ का है, आपको ज़रूर
पसंद आया होगा और इसमें आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा।